जी हाँ, आज हम बताने वाले हैं आपको किस तरह से आप योगा को करके योगा में किस तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं और योगा को करके अपने जीवन को किस तरह से सुरक्षित बना सकते हैं और योगा को करके अपने जीवन को किस तरह से निरोगी बना सकते हैं। इसी के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से हम अपने जीवन में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन से सफलता हासिल कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बारे में जानने वाले हैं, इसी के बारे में हम समझने वाले हैं और इसी के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि योगा किस लिए किया जाता है और योगा क्यों किया जाता है। योगा को इसलिए हम करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे। जिस तरह से घर की सफाई करके हम साफ़ सुथरा करके हम अपने जीवन को निरोगी बनाते हैं, जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करके अपने घर को सुरक्षित और साफ़ बना देते हैं, उसी तरह से हम योगा या एक्सरसाइज या जिम करके अपने शरीर को हम एक साफ़ और सुरक्षित बनाते हैं। जिस तरह से आप स्वच्छ देखेंगे, आपके बॉडी फिटनेस, आपके मन, आपके मस्तिष्क, हर वो चीज़ सही रहता है। इसलिए हमें योगा करना चाहिए और इसलिए हम योगा करते हैं। और अगली बात बता दूं कि योगा से बहुत सारे लाभ हैं हमारे फिजिकल, मतलब मेंटल हेल्थ से लेकर के फिजिकल हेल्थ सकते हैं और मतलब अंदर के मोटिवेशनल मेंटल मोटिवेशनल बॉडी तक ले हम सबका एक सुरक्षा प्रदान होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क, मन, आत्मा, हमारे शरीर, हमारे वो मानसिक स्थिति सब वो सही हो जाते हैं, जिनके वजह से हम अपने जीवन को एक अच्छे से अपने जीवन को या अपने दिन को एक अच्छे रूप से हम चला सकते हैं और अच्छे रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए योगा करना चाहिए। और योगा में हमें क्या क्या करना चाहिए, पहली बात बता दूं, योगा में करने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हमें उन अपने माता पिता को, उन भगवान को, उन ईश्वर को, उन्हें करना चाहिए जिनके वजह से आज हम धरती पर आज सुखी और सुरक्षित हैं। और आज का दिन हमें जो जीने का मौका मिल रहा है, आज के दिन का इतने खुशियों का मौका मिल रहा है, आज हम सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, इसलिए उनको बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगली बात बता दूं, जब प्रार्थना करने के बाद आपको सूक्ष्म क्रिया करनी चाहिए, जैसे हमारे गर्दन से लेकर के हाथों से, उंगलियों से लेकर के इन कलाइयों से लेकर के इन केहूनी तक, इन भुजाओं तक, इन सभी चीज़ों का छोटे छोटे सूक्ष्म क्रिया करना चाहिए, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे शरीर के उन जो क्रियाहीन अंग है वह क्रियाशील हो जाते हैं। आगे बता दूं, जब सूक्ष्म क्रिया के बाद हमको व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम क्यों करनी चाहिए? व्यायाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि व्यायाम से लेकर के हमारे मस्तिष्क से लेकर के हमारे पाँव की एड़ियों तक हर वो चीज़ क्रियाशील हो जाती है, हर वो अंग क्रियाशील हो जाते हैं जो मतलब क्रियाहीन रहते हैं, जो अनिस्थिर रहते हैं, जो स्थिति में नहीं रहते हैं, वो सुचारू रूप से चलने में नहीं प्रक्रिया रहते हैं, वह चीज़ हमारे शरीर में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें योगा करना चाहिए। और आपको बता दूं कि जो कि हम व्यायाम पहले प्रार्थना किए, फिर सूक्ष्म क्रिया किए, फिर व्यायाम किए, इन सभी चीज़ों को करने के बाद ना हमें कुछ समय बैठ करके हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम यानी हमारे मस्तिष्क से लेकर के मन तक, हमारे सांसों को लेकर के हमारे आत्माओं को शांति देने का प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएँ हैं, बहुत सारी हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ हैं, उन नस नाड़ियों को चलाने का सुचारू रूप से क्रियाशील कर देता है, जो कि हमारे शरीर में, हम आपको बता दूं, 72,72,210 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों को क्रियाशील कर देता है। उन नाड़ियों में हर जगहों पे सांसों को पहुंचाने का काम कर देता है, हर जगहों पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर देता है। जिस जगहों पे हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उन सभी सर्कुलेशनों को तेज कर देता है और चलाने की प्रक्रिया को, जो भी धीरे चलते हैं उन सभी को तेज कर देता है चलाने के लिए। इसलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे सांसों का, हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे इन जो भी मतलब सांसों का आने जाने का है, जो कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, इन सभी प्रक्रियाओं को तेज हो जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में हमें लाभ मिलने लगता है। इसलिए हमें प्राणायाम भी इसमें शामिल करना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद हमें फिर करना चाहिए आसन, जो कि आसन से बहुत सारे फायदा है। हमारे जोड़ों के दर्द से लेकर के बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी चीज़ों में हमें फ़ायदा होता है आसन करने से। आसन में बहुत सारे प्रकार के आसन हैं। खाना खाने के बाद भी आसन कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भी आसन कर सकते हैं। खाना को पचाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, फिर जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, फिर रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, इन भुजाओं के दर्द के लिए, इन सभी दर्दों को दूर करने के लिए, सभी दर्दों से निवारण पाने के लिए भी आसन है। उन आसनों को करके हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं और लगभग 50 से 60% हम इन आसनों को करके हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं, जो कि हम आसन को करते हैं।
और इन सभी करने के बाद ना, आसन करने के बाद जब आपके पास कुछ समय बचता है, तो समय बचने के साथ साथ लास्ट में आपको क्या करना होता है, ध्यान इसलिए करना होता है। ध्यान हमारे इन आत्माओं को हमें परमात्माओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम इन सांसों को अपने अल्लाह, वाहिगुरु और ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे हर कण कण में, हमारे हर उन कण कण में हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। हमारे उन सभी भगवानों को हम दुआ देते हैं, भगवानों से हम आशीर्वाद लेते हैं कि हाँ भगवान हमें आज जीने का मौका दिया, हमें आज एक नई ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया, कि हर रोज़ एक नई ज़िंदगी के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। हर रोज़ एक नई ज़िंदगी के साथ आप उन ईश्वर को, उन भगवान को, उन अपने माता पिताओं को इन ध्यान के माध्यम से याद कर सकते हैं। इन सांसों को, इन आत्माओं को, इन आत्मा को परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान किया जाता है, ध्यान या मेडिटेशन किया जा सकता है। और इनसे हमारी सांसों को, हमारे अंदर की जो भी असीमित क्षमता है, इन क्षमताओं को एक विस्तार दिया सकता है, एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही बेहतर किया जा सकता है। इन अपने अंदर की जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है, चाहे जो कुछ भी है हमारे शरीर में, सोचने की ताकत से लेकर के ध्यान लगाने से ताकत तक की किसी समझने की चीज़ को हमें आसानी से इस ध्यान के माध्यम से निरोग किया जा सकता है और उपाय प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आप योगा में इन 6-7 स्टेप को करके अपने शरीर को एक निरोगी बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, और आप भी सफल हो सकते हैं, और आने वाले अपने समय को भी बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से आप योगा करें, योगा में लाभ उठाएं, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए योगा को करें, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है, और बहुत बढ़िया आपको आने वाले समय में लाभ भी मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार। जय हिंद, जय भारत।